नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मीन यानी कि पाइसेस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि ये वीडियो है 23 से 29 मार्च 2026 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मीन के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः, ये मैं नए दर्शकों को लिए बताता हूँ, जो ऑलरेडी देखते हैं राशिफल वो आगे बढ़ सकते हैं। तो जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत ही विशेष ग्रह है। चंद्रमा की विशेषताएं बहुत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना और फिर उनकी क्वालिटी, कि वह जिस भी भाव, राशि, ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क साधते हैं उनको बहुत ही एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष बन जाता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन, मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज़ पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। और इसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सहारा देती है, गाइड करती है। भले ही ये राशिफल बहुत ही सामान्य आधार पर दिए जाए, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मीन है, पाइसेस है, दोनों ही गाइडेंस के लिए देख सकते हैं। जहाँ से सूट और रिलेट ज़्यादा करता है आपको वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे, यानी कि वृषभ में। ये होगा 23 तारीख को सुबह के 5 बजे और 25 तारीख सुबह के 7 बजे तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का तीसरे भाव में आना एक प्रकार से काफ़ी अच्छा माना जाता है। एक अच्छा स्थान है उनका, स्पेशली क्योंकि पहला उपचय भाव है। तो जब भी चंद्रमा यहाँ पे तीसरे घर में महीने में एक बार आते हैं तो वहाँ से ना आप खुद देखिएगा, एक नया दृष्टिकोण बनता है, प्लानिंग स्टार्ट होती है, आप कुछ नया स्टार्ट करेंगे सोचना, कुछ इनिशिएट करेंगे। यहाँ पे चंद्रमा उच्च के हैं तो स्ट्रांग हैं, बली हैं। ऑप्टिमम स्थान बल इसको कहते हैं एक ग्रह का, कि जब भी वो उच्च का होता है तो उसको बहुत अच्छा स्थान बल मिलता है, बहुत ज़्यादा या हाईएस्ट। और जब वो स्थान बली होता है ग्रह तो भाव भी बली हो जाता है। तो तीसरा भाव बहुत बली है। जब तीसरा भाव बली हो गया तो व्यक्ति के अंदर दृढ़ता आती है, संकल्प शक्ति आती है, पेशेंस आती है, एक प्रैक्टिकलिटी आ जाती है, एक प्लानिंग आ जाती है विद प्रैक्टिकल एप्टीट्यूड। अधिकतम तो प्लानिंग बिना सर पाँव की भी होती है ना, लेकिन यहाँ पे एक प्रैक्टिकल अप्रोच कि भैया अगर हमें कुछ करना है, अचीव करना है तो किस प्रकार से करना है, इन अ वेरी प्रैक्टिकल मैनर। और जब तीसरे घर में चंद्रमा इतने बली हैं तो व्यक्ति को अपनी गलतियां भी समझ आती हैं, व्यक्ति को अपने लूप होल्स समझ आते हैं, व्यक्ति कुछ नया सीखने का प्रयत्न करता है। पंचमेश उच्च के हो रहे हैं, यानी कि आपका थॉट प्रोसेस भी बहुत अच्छा रहेगा। लक्ष्मी भाव का स्वामी उच्च का हो रहा है, यानी कि अगर आप अपनी मेहनत से पैसा कमाना चाहते हैं तो उसका योग भी है। ऊपर से यहाँ पर चंद्रमा पर शनि मंगल का प्रभाव भी है, शनि की दृष्टि है। तो चंद्रमा जहाँ पंचमेश है, शनि लाभेश है, तो ये समसप्तक दोनों जो भाव हैं इनका दृष्टि द्वारा संबंध बन रहा है, तो ये पैसे के लिए, वृद्धि के लिए अच्छा है। और मंगल का प्रभाव है चंद्रमा पर, मंगल धनेश है, भाग्येश है। एक प्रकार से मैं हमेशा कहता हूँ, मेरे हिसाब से मीन के लिए योग कारक ही हैं। तो धन के लिए बदलाव, और हाँ, मंगल शनि और तीसरा भाव चंद्रमा बदलाव की ओर लेकर जाएगा। आप बदलाव आराम से कर पाएंगे। मतलब कि लेट्स से कि मैं अब देखिए, साप्ताहिक राशिफल को कभी भी बहुत बड़े संदर्भ में नहीं लेना चाहिए कि सालों पहले बात नहीं। साप्ताहिक राशिफल मतलब कि एक हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना। तो लेट्स से कि आप 1 महीने से कुछ ट्राई कर रहे थे, आपसे नहीं हो पा रहा था,
तो यहाँ पे वो टाइम है जब आप वो चीज़ें कर पाएंगे। कुछ यात्राओं के प्लान बन सकते हैं, धार्मिक यात्राओं के प्लान बन सकते हैं। इस समय का उपयोग कैसे करें? समय का उपयोग सीखने के लिए, बदलाव के लिए, प्रैक्टिकल प्लानिंग के लिए और अपनी कमियों को जानने के लिए करें। टाइम बहुत अच्छा है। बस ये है कि शनि और मंगल का प्रभाव है तो गुस्सा रहेगा, और तीसरे भाव में है तो भाई बहनों से झगड़ा, थोड़ा कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो सकता है, इवन कलीग से भी हो सकता है। नवांश कुंडली बता रही है कि कभी कभी ना इट्स टाइम टू ब्रेक फ्री। कभी कभी ना हमें अपने आप को खुला छोड़ देना चाहिए। बंधनों में इतने बंध जाते हैं, वैसा ही टाइम है। किसी बंधन में बंध के कोई डिसीजन मत लीजिएगा इस टाइम पे। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में अच्छे काम के लिए रिकॉग्निशन मिलेगा। बिजनेस की जहां तक बात है, अगर लग रहा है कि भाई कोई प्रॉब्लम है तो किसी से हेल्प मांगिए या देखिए कहीं पर, शायद कुछ चीज़ें आप अपने आप सेटल नहीं कर पा रहे। लव लाइफ, रिएक्ट मत कीजिएगा, कम बोलिएगा। वैवाहिक जीवन, सेम चीज़ कहूँगा, कम बोलिएगा। कुछ भी बोलेंगे झगड़ा होगा। स्टूडेंट्स, अपने आप को री एनर्जाइज कीजिए, अपने आप को और बेटर कीजिए। ऐसा लगता है कहीं पे आके रुक गए हैं, थम गए हैं। इसके लिए एक ब्रेक की आवश्यकता होती है। हम कई बार एक लूप में फंस जाते हैं। उस लूप से निकलने के लिए एक ब्रेक चाहिए होता है। आप देखिए, लेट्स से आप 1 साल से कहीं घूमने नहीं गए, छुट्टी पे नहीं गए, मन बहुत फ्रस्ट्रेटेड होता है। वहीं आप 2 दिन की छुट्टी पे चले जाएं, 3 दिन की, आपका मन फ्रेश हो जाता है। तो स्टूडेंट्स को भी कहूँगा कि कोई एग्जाम वगैरह नहीं आने वाले टाइम में तो थोड़ा सा ब्रेक आदि लीजिए। सेहत के हिसाब से गली की प्रॉब्लम, ईएनटी की प्रॉब्लम, नसों की प्रॉब्लम, बीपी के इश्यूज तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका 10वां घर बली है। बहुत प्रैक्टिकल एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ेंगे। 25 तारीख को सुबह के 7 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके चौथे भाव में, यानी कि मिथुन में, और 27 तारीख रात के 10 बजे तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का चौथे भाव में आना एक प्रकार से काफ़ी अच्छा नहीं माना जाता मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे कारको भावनाशय दोष लगता है। यहाँ पे वो पंचमेश भी हैं, और जब चौथे घर में बैठे हैं पंचमेश होने के नाते, ये भी वैसे तो राजयोग है। पहले अच्छी चीज़ों की बात कर लेते हैं। लग्नेश के साथ त्रिकोणेश बैठे हैं, ये अच्छा है। चौथे घर में है तो प्रॉपर्टी आदि के लिए बहुत अच्छा टाइम है। दशमेश के साथ पंचमेश बैठे हैं, कार्य क्षेत्र में क्रिएटिविटी, जॉब चेंज करने का योग बहुत अच्छा है। और क्योंकि ये दोनों ही ग्रह मिलकर चौथे घर से 10वें घर को देखेंगे, तो कार्य क्षेत्र में फिर से प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी, सोच, एनालिटिकल कैपेसिटी और रिकॉग्निशन सब कुछ प्राप्त होगा। चौथे घर में गुरु चंद्रमा, यानी कि घर में कोई फाइनेंशियल ट्रबल चल रहा था उससे निकलने का मौका मिलेगा। चौथे घर में गुरु चंद्रमा घर में रेनोवेशन का भी मौका दे सकते हैं। चौथे घर में गुरु चंद्रमा वाहन खरीदने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। लेकिन जैसा मैंने कहा, चंद्रमा कारको भावनाशय दोष युक्त हैं, और क्योंकि बृहस्पति के साथ है गजकेसरी योग, तो जब चंद्रमा बृहस्पति साथ में हुए तो बहुत ओवर थिंकिंग होती है। और यहाँ पे राहु भी साथ में देख रहे हैं, इसीलिए जो ओवर थिंकिंग है ना, वो बहुत अलग लेवल पर चली जाएगी। वैसे भी मीन वाले जातक हमेशा इमेजिनरी वर्ल्ड में रहते हैं। आप किसी भी मीन वाले जातक से पूछ लीजिए, उसके सपनों की दुनिया अलग ही होती है। वो आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर पाएगा कि उसके सपनों की दुनिया में क्या चल रहा है, क्योंकि वो सपनों की दुनिया है। तो यहाँ पे ना वही थोड़ा सा कभी कभी व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोचना शुरू कर देता है। राहु का प्रभाव है तो डिल्यूजनल भी हो जाता है व्यक्ति। थोड़ा सा इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा। डिल्यूजन में नहीं, खैर उस टाइम पे हमें पता नहीं चलता जब हम डिल्यूजन होते हैं, पर थोड़ा वास्तविकता के पास रहेंगे तो अच्छा है। नवांश कुंडली बता रही है कि थोड़ा इमोशनल सपोर्ट की आवश्यकता है। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में थोड़ा अपने आसपास के जो लोग हैं उनसे बातचीत थोड़ा ढंग से कीजिए। बिजनेस की जहाँ तक बात है, सब सही है, लेकिन थोड़ा मार्केटिंग और प्रेजेंटेशन पे, अपने बिजनेस में प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के प्रेजेंटेशन पर ध्यान दीजिए। लव लाइफ, अपने पार्टनर से एक फ्रेंडशिप वाला दायरा रखिए। यहाँ पे दायरा मतलब कि वो उस प्रकार का रिलेशनशिप रखिए। ठीक है, आप रिलेशनशिप में आते हैं फिर चीज़ें बदलती हैं, पर एक दोस्ती का रिश्ता नहीं भूलना चाहिए। वैवाहिक जीवन में तो मैं यही कहूँगा, अगर दिक्कत चल रही है बैठकर बातचीत कीजिए। बहुत चीज़ें सुलझ सकती है, ये ऐसा टाइम है, क्योंकि एक EQ जो होता है, इमोशनल क्वेश्चन, वो इस टाइम पे थोड़ा हाई रहेगा। कभी कभी हम बहुत इमोशनली ब्लॉक कर लेते हैं अपने आप को, तो उस टाइम पे लड़ाई झगड़े ही होते हैं, क्योंकि किसी की बात सुनते नहीं। ये वो टाइम है, मे भी आपको शायद अपनी गलती भी कोई रियलाइज हो, तो बैठकर बातचीत कीजिएगा। स्टूडेंट्स, पेशेंस रखिए। टाइम बुरा नहीं है, लेकिन पेशेंस रखिएगा। सेहत की जहाँ तक बात है, कार्डियक इश्यूज, ब्रीदिंग इश्यूज, जिनको बोन्स की प्रॉब्लम है या सर से संबंधित रोग है, उनको दिक्कत बढ़ेगी। सर्वाष्टक में आपका लाभ स्थान बली है। फिर से कहूँगा, प्रॉपर्टी आदि के लिए बहुत अच्छा टाइम है।
27 तारीख को रात के 10 बजे चंद्रमा राशि बदलेंगे और आपके पंचम भाव में आ जाएंगे और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। इससे एक दिन पहले शुक्र का गोचर हो जाएगा, कोई इम्पैक्ट नहीं है चंद्रमा पर, लेकिन फिर भी मैंने अंकित कर दिया। चंद्रमा यहाँ पे सप्ताह के अंत तक रहेंगे। चंद्रमा हफ्ते के अंतिम भाग में बहुत अच्छी स्थिति में आ गए, स्वराशि के हैं, अपनी राशि के हैं, तो स्थान बल फिर से प्राप्त हो गया और निर्विरोध है, मतलब कि हफ्ते के अंतिम भाग में ना ही बुरे भाव में है, ना ही बुरी राशि में है, ना ही कोई बुरा योग है, ना ही केमद्रुम है, ना ही पापकर्तरी है, ना ही पूर्णिमा अमावस्या, ना ही शनि का प्रभाव, ना ही राहु केतु का प्रभाव, बहुत अच्छी स्थिति में। तो ये चंद्र हफ्ते का अंतिम भाग तो आपका बहुत आनंदमय जाता हुआ दिख रहा है। मैं हमेशा कहता हूँ चंद्रमा अगर बहुत सारे ग्रहों के साथ है ना, वो ये नहीं डिसाइड करेगा कि आप पैसा कमाएंगे कि नहीं, उसके लिए बहुत अलग चीज़ होती है। कभी भी एक चीज़ को देखकर नहीं कह सकते कुंडली में। जैसे आजकल क्या है कि बहुत सरल का कि भाई मैं देखता हूँ कभी कोई हंसता भी, कोई शुक्र पकड़ लो अपना कि भाई शुक्र जहाँ से वहाँ से पैसा आएगा। वेरी नाइस। कभी भी एक चीज़ से आप नहीं बता सकते कि कुंडली में पैसा कहाँ से आएगा, बहुत फैक्टर्स होते हैं। लेकिन चंद्रमा अगर आपके बहुत ग्रहों से प्रभावित है तो ये तो श्योर है कि व्यक्ति बहुत मानसिक असंतुलित हो सकता है। लेकिन चंद्रमा, अगर हम अभी यहाँ पे केवल गोचर की बात करें तो यहाँ पे चंद्रमा गोचर में ही पंचम भाव में निर्विरोध है। तो ये बहुत क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, इन्जॉयमेंट, अपने जीवन का आनंद उठाना, में भी अपनों के साथ थोड़ा टाइम बिताना, में भी अपने लव्ड वंस के साथ थोड़ा टाइम बिताना, उसके लिए बहुत अच्छा समय दिख रहा है। तो टाइम अच्छा है, इसका उपयोग कीजिएगा। मेरे हिसाब से यहाँ से चंद्रमा क्योंकि लाभ स्थान को भी देखेंगे तो कोई बहुत बड़ी इच्छा भी आपकी पूरी हो सकती है। यहाँ पे अच्छा समय है, सार्थकता रहेगी, स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म भी दिख रहा है, मंत्र साधना के लिए अच्छा टाइम है और फोकस भी बहुत शार्प रहेगा। बहुत हफ्ते का अंतिम भाग आपके लिए सबसे अच्छा है। नवांश कुंडली, कोई बड़े डिसीजन बहुत क्लैरिटी के साथ ले पाएंगे। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में भाग्य का साथ मिलेगा, जॉब चेंज करने के लिए अच्छा टाइम है। बिजनेस में ना कुछ नयापन लाइए, ऐसा लग रहा है कि नयापन लाएंगे तो बिजनेस आगे बढ़ेगा। लव लाइफ, थोड़ा रिलैक्स रहिए क्योंकि इस टाइम पे बाकी सब जगह पे ठीक दिख रहा है। लव क्योंकि पंचम भाव है ना, तो बाकी सब एरिया में आप कंट्रोल लेंगे। रिलेशनशिप में थोड़ा एंग्जाइटी दिख रही है। वैवाहिक जीवन, एक इनोसेंस ले आइए वापस। कभी कभी क्या होता है ना, आज के टाइम में रिश्तों में इनोसेंस, रिश्तों में कहाँ से रहेगा जब लोगों में इनोसेंस नहीं है। तो इनोसेंस तो एक बहुत रेयरिटी है आजकल। तो लेकिन एक इनोसेंस, एक टच ऑफ इनोसेंस हर रिश्ते में होना चाहिए। तो वो वापस लाने की कोशिश, ऐसा लगता है, बल्कि सरलता में बताऊं तो आई थिंक बहुत मेटलिस्टिक हो चुका है आपका रिलेशनशिप। इसको थोड़ा सा इनोसेंट बनाइए। स्टूडेंट्स, जीवन में रिदम लाइए। एक स्टूडेंट के लिए रिदम बहुत, हर व्यक्ति के लिए, अगर आप रिदमिक काम करेंगे, आपको पता है इस समय उठना है, काम करना है, आपका जीवन बहुत व्यवस्थित हो जाएगा। पता ही नहीं है कि क्या करना है, कब करना है, बहुत अव्यवस्थित। तो थोड़ा सा रिदम लाइए जीवन में। सेहत के हिसाब से पेट की प्रॉब्लम, कफ की प्रॉब्लम, नसों की प्रॉब्लम, सर्वाष्टक में आपका 10वां घर बली है, ये अपने आप में अंकित कर रहा है कि पूरा हफ्ता ही बहुत प्रोडक्टिव है आपका। उपाय के स्वरूप में आपको महादेव की एक बार कपूर के साथ आरती करनी है। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।